माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस यूनिक। आज मैं आपके सामने ले गया हूँ जो कि कल आपका प्रावधिक कला है। कल आपका पेपर है जो उसका मैं कुछ आपको बता दूं कि आप क्या क्या लेके जाना है आपको और क्या क्या पेपर को कैसे हैंडल करना है। मैं पेपर यहाँ पर भी दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर भी, और उसके साथ साथ सिलेबस मतलब क्या है आपको एक बार फिर से कवर कर लेना है। उसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए, आपको लेके जाना है, एक आप नीली पेन ले लेंगे और एक काली पेन ले लेंगे। ठीक है, नीली और काली पेन ले लेंगे, पता हो गया आपको। उसके साथ साथ आप एक प्रकार लेंगे प्रकार मतलब आप समझते हैं प्रकार। ठीक है, उसके बाद आपको एक आपको मतलब जो जिसको आप चांदा बोलते हैं वो ले लेंगे, और आपका एक स्केल होता है 3 कोने का, देखे होंगे, उसको आपको ले लेना है। ठीक है, तो अगर आपको ना पता हो तो उसको आपको ले लेना है। और मान लीजिए आपके पास ना हो, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, जैसे कि आपका एक हो गया, मान लीजिए पेन हो गई। ठीक है, पेन हो जाएगी आपकी, और पेंसिल भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेन और पेंसिल। पेन पेंसिल आपको जो भी काली और नीली पेन दोनों ले लेना है। पेंसिल में आपको एक HB ले लेना है, और उसके साथ आपका 2B और B और 3B, इस तरीके से आप पेंसिल 2-4 ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये लिया जाता है जो ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। और इसके बाद आपका हो जाता है, मान लीजिए पटरी हो जाएगा आपका, पटरी ले लेना है। ठीक है, पटरी आपको पता है पटरी। और एक आपका सेट स्क्वायर होता है, एक आपका होता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर मतलब जो इस तरह दिखे होंगे, 3 कोने का होता है, ऐसे इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो पटरी हो गई, और ये आपका सेट स्क्वायर हो गया। क्या? सेट स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर, सेट स्क्वायर हो गया आपका। उसके बाद आपका चांदा हो जाएगा। चांदा के बाद आपका मान लीजिए रबड़ ले सकते हैं, कटर ले सकते हैं। ठीक है, पता है, इरेजर, ये सब आप ले सकते हैं। मतलब ये जो अच्छे बनाते हैं वो उन सबको ये सब ले जाना है, तभी वो अपना बना पाएंगे। कलर भी ले जा सकते हैं, तो ये सब ले जाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये काम कहाँ पड़ता है आपको पता होगा, अगर आप सीखे होंगे थोड़ा सा, तो आपका ये सीधी लाइनों को बनाने के लिए काम आता है। तो इसमें देखिए स्केलिंग रहता है, स्केल इसमें भी रहता है। तो आपको ये जब यहाँ पर आपको जैसे इस लाइन पर आपको इस तरीके लाइन खींचना है, और इधर भी लाइन खींचना है, तो हमें कैसे पता चले कि ये इधर सीधी तो नहीं जा रही है, टेढ़ी तो नहीं जा रही है। तो जब हम सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, और जितना सेंटीमीटर हो इधर आप बना लेंगे, इधर आप बना लेंगे, तो सीधा सीधा ये भी लाइन जाएगी, और सीधा सीधा आप वर्ग तैयार कर सकते हैं। तो वर्ग को तैयार करने मतलब कोई भी चीज़ आप सीधी बनाएंगे तो आपको काम आएगा। ये आपका कोई जब आप कैरेक्टर बनाएंगे, आपको सिलेबस में आपका जो है अभी बताएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपका इसमें खंड कितने होते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको चलिए दिखाता हूँ, स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा। आपको लगा देता हूँ स्क्रीन पर कि आपको आखिर में क्या क्या देखिए आपको आएगा। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला नंबर है किसमें का आपका, क्या कि 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे में होगा, जिसमें आपका ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आपको इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि इसमें 10 अंक का आपका क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंक का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, खंड आ जो होगा, ये देखिए इसमें खंड आ होगा, ये खंड आ होगा, ध्यान दीजिएगा, बस यही बात को आप ध्यान देना। खंड आ जो होगा ये 10 अंक होगा। क्या होगा? इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें, ये हो गया। उसके बाद खंड आपका आ के बाद आपका इसमें है खंड आपका ब है। खंड ब में, तो खंड ब में आपका क्या है कि आपका आपका अंग्रेजी में बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर लिखना होगा, मतलब तिरछी लिखावट में आपका कुछ लाइन लिखने को बोला जाएगा अंग्रेजी या हिंदी में। ठीक है, उसमें छाया के साथ खंड ब आपका ये होगा, खंड ब होगा। ठीक है, ये आपका कैपिटल लेटर में किसमें, कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा। क्या? कोई लाइन लिखना होगा, कोई लाइन लिखना होगा एक, या कोई अक्षर लिखना होगा इस तरीके से, तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, ये आपका 10 मार्क का होगा, ये आपका 10 मार्क का होगा।
10 अंक का होगा। और ये भी आपका कुल मिलाकर 12 अंक होगा। बाकी कितना अंक होगा? ये 12 अंक का होगा। यहाँ मैं मार्क लिख दिया, यहाँ 12 अंक लिख दिया, ये कोई बात हुई। तो यहाँ पर देखिए 10 अंक का ये होगा, 12 अंक का ये हो गया। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें दिखाते रहूँगा। ये देखिए आपका ये होगा, खंडा में आपका ये होगा, खंडबा में आपका ये हो गया। और खंड सा में आपको कुछ ज्यामिति से रिलेटेड चीज़ें आएगी, जो कि अब इसके बाद कहने का मतलब खंड आपका सा और खंड सा के बाद दा होगा, ठीक है। और उसके बाद ई है आपका खंड सा हो गया। इन दोनों में आपका कुछ ज्यामिति से रिलेटेड प्रावधिक जो होती हैं, उसमें कुछ ज्यामिति से रिलेटेड आपकी चीज़ें आएंगी, जिसमें वृत्त आपका, त्रिभुज आपका, वर्ग त्रिभुज बनाना, आपका आयत के सहारे से आपका वर्ग बनाना, उच्छेप, अवलन, तमाम चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है कि ये आपका द्विभुज रचना का स्पर्श करती हुई ये समय आपको, ये आपका अब जो होगा ना, ये 16 अंकों का होगा। ये आपका 16 अंक का होगा, ये भी आपका 16 अंक का होगा, ठीक है। ये भी 16 अंक का, ये भी 16 अंक। आपको करना क्या भी मैं बता दूंगा, आप नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ना समझिए, कोई ज़रूरी नहीं है उसको करना, अगर आप नहीं गणित पढ़े हैं ये सारी चीज़ें। तो अब क्या है इसमें आपको देखिए दिख रहा है, बोल रहा है कि बेलन, शंकु, ये तमाम चीज़ें कि उत्सेज और आपका अनुच्छेद यानी प्लान एलिवेशन खींचना होगा, तो प्रक्षेप खींचना होगा, तो मत खींचिए, कोई ज़रूरत नहीं आ रहा है। तो उसके बाद आपका खंड ई होगा। कौन सा होगा? खंड ई। खंड ई में बोला जा रहा है अक्षर के काठ व ठोस के समतिथि चित्र बोला गया है। इसमें भी आपका ये भी होगा, खंड सा भी होगा। तो खंड आपका ई है, खंड ई है, ये भी आपका 16 अंक का होगा। खंड अभी ये ई भी 16 अंक का होने वाला है, ठीक है। इसमें भी आपको अक्षर के काट का कुछ दिया जाएगा मैटर, ये भी पेपर दिखा देंगे। इसके बाद आपका जो आएगा खंड फा आएगा। क्या आएगा? खंड फा। तो आपका खंड फा जो है, इसमें आपको करना है खंड फा। खंड फा में बातें ध्यान रखने बातें क्या है आपको, एक आपका आएगा प्रकृति चित्रण। क्या आएगा? प्रकृति चित्रण, ठीक है। आपका एक प्रकृति चित्रण हो गया, दूसरा आपका दिखाया गया है क्या? स्मृति चित्रण, ठीक है। स्मृति चित्रण, ठीक है, चित्रण है आपका। उसके बाद आपका है प्राकृतिक दृश्य। क्या है? प्राकृतिक दृश्य, ठीक है, प्राकृतिक दृश्य। तो आपको इनमें से देखिए कौन से करने हैं। देखिए इसमें आपको बोला क्या गया है कि प्रकृति चित्र में आपको कोई फूल बोला गया है कि मतलब कोई फूल, जैसे गुड़हल, कनेर, कोई भी फूल हो, उससे संपूर्ण पौधे को एक बना करके उसकी परिछाया रंगों में, मतलब प्रकृति रंगों में छाया तलछाया को दर्शाते हुए बनाना। जल रंगों का, पोस्टर रंगों का प्रयोग करते हुए पौधे की पत्तियों के, मतलब आलेखन कला, आपको आलेखन की तरह नहीं बनाना है, उसको बढ़िया से उसको पेंट करके ऐसे नहीं, आपको एक फूल बनाना होगा। इसमें एक फूल आप बना करके बढ़िया से फूल बनाकर पत्ती बनाकर उसमें आप पत्ती बना दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें आपका ये फूल बनाना होगा और उसे अच्छा दर्शाना होगा, पोस्टर होगा। तो ये होगा एक, इसमें होगा स्मृति चित्रण है। स्मृति चित्र में आपको कोई भी चीज़ आएगी, स्मृति मतलब आपका आ सकता है कि उस स्मृति चित्र में आपका क्या बोला गया है कि स्मृति चित्र में सफ़ेद कागज पर प्रकाश छाया पर एक चित्र बनाना होगा। घरेलू बर्तन, कागज, शीशे, एनिमल या दैनिक जीवन में छोटी छोटी वस्तुएं, सरल पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली और या पशु पक्षी। तो कहने का मतलब सीधी सीधी बात इसमें आ गई कि आपका इसमें पशु आ सकता है, पक्षी आ सकता है और इसमें वस्तु आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं इनमें से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लगभग इसमें से बना लेंगे, ठीक है। ये इसमें वस्तु भी आ सकती है या इसमें फल भी आ सकता है, और आपका फूल फल हो गया और सब्जी भी हो गई। तो इस तरीके से आप इन सबको याद करिए। तो आपको ये बनाना है, ठीक है। अभी करना क्या है अभी मैं बताऊँ। प्रकृति दृश्य में आपका कोई दृश्य सीन की एक कोई सीन तैयार करना हो गांव के, उसमें जिसमें घर हो, जिसमें आपके नदी हो, जिसमें कुछ पेड़ पौधे हों, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगी। जैसे क्वेश्चन में आपको अगला दिया गया है, देखिए प्रकृति दृश्य में कि इसमें प्रकृति दृश्य में उषा काल या मध्यकाल के युग में जिसमें मानव, पशु पक्षी, झोपड़ियाँ, आकाश समावेश में पोस्टर रंग का, जल रंग का प्रयोग करते हुए ये करना है। ये देखिए आपका ये 30 अंक का होगा। एक कितने अंक होगा? ये 30 अंक का होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 30 अंक का होगा। अब आपको देखिए करना क्या क्या है। देखिए आप सबसे पहला नंबर तो आप इसको ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। ये 12 अंक का आप इसको कर लेना है। इसमें लेटर आपको लिखना होगा, जो लेटर लिखा रहने को बोलेगा वो लिखा रहने को होगा, ठीक है। इसमें आपको एक कैरेक्टर पूरे, जिसे बोला जाता है कि मान लीजिए बोला गया आपको कि इसमें बोला जा रहा है कि आपको मान लीजिए पैमाना बोला जा रहा है पैमाना, ठीक है। इतना बड़ा लेटर, या पैमाना अनेक है मान लीजिए बोला गया, वैसे मैं ले रहा हूँ, कोई आप समझिए पैमाना अनेक है, इस तरीके से बोल दिया गया। तो देखिए एकता में बल है, ऐसे बोला जा सकता है, एकता में बल है, ठीक है,
एकता में बल है, ऐसे शब्द बोले जाएंगे। इसको आपको रोमन अंक में या तिरछे लेटर में लिखने को बोला जाएगा। तो आपको ऐसे लाइनिंग करके ऐसे ऐसे आपको ऐसे इसको नाप से बनते हैं ये सब करके, तो आप इसमें आपको तिरछे लेटर में ऐसे करके एकता में बल है ऐसे ऐसे करके ये लिखेंगे। ये आपको करना है, मतलब लाइन लिखना है। ये हो गया, ये 12 नंबर का हो जाएगा। आप देख लेना, कहीं पर भी देख लेना, पर समझ लीजिए। इसके बाद आपका है आपका यहाँ पर ये 12 अंक, ये वाला लास्ट वाला देखिए, इसमें एक कैरेक्टर आएगा, या तो टी आएगा, या तो एच आएगा, या तो एम आएगा, या तो आपका डब्ल्यू आएगा, या तो बी आएगा, या तो आपका इसी तरीके सी आएगा। ऐसे इसी कैरेक्टर में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसको आपको बनाना होगा। बनाने के लिए आपको क्या करना होता है पता है कि इसमें आपको इधर से ऐसे 4 खाने बना के इस तरह आप 7 खाने इधर बना दीजिए। देखिए 4 खाने क्या, इसमें इन दोनों में आपको 5 खाने और बाकी सभी में मिला करके 4 खाने, सब 4 खाने बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। और आपका जो आई छोटे लेटर होते हैं आई ओ ये 2-3 खाने में तैयार हो जाते हैं, तो 1-2 लेटर अपवाद में है, बाकी 4 खाने बनेंगे। तो इस तरीके से इसमें आपको इसको तैयार करना है। पता है कि आपको इसको कैसे तैयार करना होता है। इसको आप तिरछे यहाँ पर के आपको एक लाइनिंग कर लेते हो यहाँ पर इस तरीके से 90 एंगल पर, मतलब इसमें आपको कैरेक्टर बना, यहाँ पर एच बनाना होगा, मान लीजिए ऐसे करके, तो आप ऐसे करके आप एच बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो लेटर तैयार करना होता है बना दिया जाएगा, बनाएंगे बन जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 16 अंक का, ठीक है। अब आ जाएगा 30 अंक। 30 अंक में पशु पक्षी वस्तु फल सब्जी इन तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, तो इसको आप बना देंगे 30 अंक यहाँ से हो जाएगा। यानी आपको रंगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बना के चले जाएंगे, आपको कम से कम 50 ऊपर मिलेगा, नंबर पक्का मिलेगा। यहाँ से 30 अंक ये, और ये 30 आपका ये हो गया 46, और 46 में आप यहाँ पर 10 जोड़ेंगे 56, 56 में और 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 66, और 66 में 68, 70 नंबर ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इस तरीके से आपको यही चीज़ें करना है पेपर में जाने के बाद। और पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ, आप पेपर एक बार देख लीजिए, पेपर आप जरूर देख लीजिए कि क्या क्या करना है, पेपर आखिर कैसे होता है, ठीक है। जैसे देखिए, चलिए मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ, आपको पेपर में दिखा देता हूँ। आपके देखिए आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है 10 क्वेश्चन। यहाँ के बाद आपका खंडबा आ गया। खंडबा में यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है, मतलब एक क्वेश्चन बोला गया है जिसमें बोला गया है कि सिंपल शब्द लिखें। क्या लिखें? सिंपल शब्द, साधारण लिखें। हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। ये वाला 12 अंक वाला मैं बोल रहा हूँ, ये आपको लिखना है। और ये 90 एंगल पर हो, ये 90 अंश पर हो, मतलब सीधा सीधा लिखना है। तो इस तरीके रोमन मतलब तिरछा लिखना हो, तिरछा बोला जाएगा, तो ये लिखना हो सकता है। यहाँ पर बोला गया या तो आप उसको लिखें, मतलब का खा 6 अंकों का होगा, ये 12 अंकों का होगा, तो का खा में 6 अंक की 2 चीज़ें लिखनी होगी। एक आपका एक कैरेक्टर लिखना बोला जाएगा, एक लाइन लिखनी, एक अक्षर लिखने के लिए एक छोटा शब्द ही लिखना होगा, ठीक है। इसमें आपका ये शब्द ही होगा, कहने पता यहाँ पर मैंने अक्षर लिख दिया, ये शब्द ही होगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें से आपको मिल जाएंगे कितने अंक, ये 6 अंक का, ये 6 अंक का, टोटल मिलाकर 12 अंक हो जाएंगे। ये आपका यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपका हो जाता है ये यहाँ पर खंडसा है। खंडसा में देखिए आपका 8 सेंटीमीटर व्यास की रचना करती वृत्त के अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल और भागों में विभाज्य कीजिए। ये है घन अनविच्छेद उच्छेद या अवलयन 60 अंश का कोण बनाते, ये बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे छोड़ दीजिए। मैंने बोला है इसके बाद आपको बनाना है खंड ई। खंड ई बनाएंगे तो खंड ई आपका यहाँ पर है। इसमें आपको एक वर्गाकार सममित चित्र बना, जिसके आधार पर क्या बनाना है, ये नहीं बना पाते हैं तो दूसरा अथवा में आइए टी बनाना है। यहाँ पर बोला गया है टी बनाइए, तो आप टी बनाइए। उसके बाद आप चलाइए खंडफा में। खंडफा में देखिए यहाँ पर आपका जो इसमें चित्र में बोला गया है, इसमें चित्र मतलब प्लेट में रखे हुए 2 केले, पपीता, पुस्तक या मोर, कोई एक ही बनाना है। तो आप सब देखिए इसी में से कोई आया तो आप इसको बना, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं, पेपर आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से यही इतनी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ आपको क्या क्या करना है पेपर में जाने के बाद। आपको खंड आ में ऑब्जेक्टिव, खंडवा में आपका एक लाइन आएगी उसको लिखना है, और एक शब्द आएगा उसको लिखना है। 6 अंक 12 अंक ये हो जाएगा। सीधा चलेगा खंड ई पर, आपको कोई कैरेक्टर लिखना होगा, उसको आप लिख दीजिएगा इस तरीके से, या आप कोई वीडियो देख लीजिएगा। मेरा टाइम तो अभी नहीं है, नहीं बता देता इसको। उसके बाद आपका यहाँ पर खंडफा में आइएगा, जो कि 3 पार्ट में रहेंगे, 3 अथवा करके। तो आप इसमें चित्र हो सकता है पहले पर ही रहे, तो पहले पर आपको यही में से जो भी चित्र बनाने आते हैं वो बना दीजिएगा। तो बस आपको इसी तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे, अच्छे अंक, और कोई भी तैयारी नहीं होगी तब भी, ठीक है। बाकी चित्रकला की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर डाल चुके हैं, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। कल पेपर अच्छे से देना, इन सारी चीज़ों को लेके जाना ज़रूर, ठीक है। और ज़्यादा चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो भी इच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर देना। मैं सोचा कि जल्द में इसको बना दूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और मेरी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके लिए और सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।